अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो मैं एक दो दिन से नहीं बल्कि 2-4 दिन से व्लॉग नहीं बना पा रही, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था, बीपी लो और चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे थे मुझे। तो वो इस वजह से आ रहे थे क्योंकि आपको पता है ईद है, और ईद अचानक से ही हुई है। पता नहीं था चांद रात का कि चांद रात अचानक से 11:30 मुझे पता चलेगा कि आज चांद रात है। तो काम करके इस तरह ही क्लाइंटों के रोज़ डेली रूटीन मतलब मेरी बन गई थी कि मैं रात को 9 साढ़े 9 बजे मुझे जाना होता था और 12 तो बज ही जाते थे। 12 बजे मैं घर आती थी। तो वो थकावट जिस्म के अंदर इतनी हो गई कि जब चांद रात वाले दिन भी मैं गई थी, तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे गई थी, तब पता नहीं था कि आज चांद रात है। तो जब मैं वापसी घर आई हूँ, तकरीबन मुझे 10 साढ़े 10 तो हो ही गए थे, बल्कि 11 हो गए थे। तो मेरे हस्बैंड भी जब जॉब से आए 11 साढ़े 11 बजे, तो 5 मिनट के बाद जो है कॉल आई है उनकी दुकान से कि आज जो है वो चांद रात है, आप वापस आ जाएं। और इत्तेफाक से मेरी भी क्लाइंट ने मुझे कॉल कर दी कि आप प्लीज़ आ जाएं, लेकिन मेरी बच्ची छोटी है। आपको पता है मेरी बेटी बहुत ज़्यादा छोटी है। इतना बच्चा अपने बिस्तर पे ही सोना जो है वो पसंद करता है। कहीं नई जगह पे नींद नहीं भी आती कुछ बच्चों को, मेरी बेटी को तो नहीं आती। तो एक ये रीज़न था, और दूसरा रीज़न ये था कि मेरे हस्बैंड को जाना था वापस दुकान पे। अब मेरे साथ कोई जाने वाला भी नहीं था। आ जाओ, मेरे साथ कोई जाने वाला भी नहीं था। तो टाइम बहुत ज़्यादा ओवर हो गया था और काम बहुत ज़्यादा था लंबा। हेलो करो सताइश, ईद मुबारक भी बोल दो। तो इस वजह से वो मैंने काम कैंसिल किया, और दूसरे दिन ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, इंजेक्शन वगैरह लगा, फिर जाके तबीयत मेरी कुछ बेहतर हुई है। आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक है और मैं आपके सामने हूँ। और इसको मैंने अभी नहलाया धुलाया, अभी ये दूध पी के आया, दूध पी के आया ना। तो इसका हो रहा है टाइम सोने का, तो मैं इसको सुला के फिर बनाऊँगी खाना। फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो बेटी को मैंने सुला दिया। देखो आज मैंने 4 पाई अंदर की है, क्योंकि नीचे जो है बेटी मेरी इतनी चीज़ें नीचे फेंक देती है, मीठी चीज़ें, टॉफ़ीस होगी, केक वगैरह हो गया, तो बहुत सारी कीड़ियाँ हो जाती हैं। तो इस वजह से मैंने आज 4 पाई अंदर करवाई है, ताकि आराम से कौन से सो सके और चूंटियों की कोई परेशानी ना हो। तो मैं बना रही थी, खाना बना रही थी किचन में, और गर्मी इतनी लग रही, साथ में कपड़ा रखा हुआ है मैंने पसीना साफ़ करने के लिए। तो आज कितने दिन के बाद खाना बना रही हूँ मैं, 3 दिन के बाद खाना बन रहा है मेरे घर में। क्योंकि जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो मेरे हस्बैंड भी कुछ भी नहीं ना वो बनाते हो ना कुछ खाते हैं। जो मैंने खाना होता है हल्की फुल्की ग़िज़ा, उन्होंने भी वही खानी होती है। तो जो मैंने ब्रेड वगैरह खाई वो उन्होंने खाई। आज मैं बना रही हूँ दाल, और आज मैं खाऊँगी खाना, क्योंकि आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो काम भी मैंने कितने टाइम के बाद अपने घर का किया है। जब से तबीयत ख़राब थी दिल ही नहीं कर रहा था काम करने को, फिर भी जैसे भी करके मैंने कर लिया था उस टाइम। आज मैंने सही अच्छी तरीके से नीट क्लीन किया है। ऊपर दाल रखी है बनने के लिए। कपड़े तो कल भी मैंने धोए थे, मशीन लगा के धोए थे। कल कपड़े बहुत ही ज़्यादा हो गए थे, आज भी थोड़े से थे जो मैंने हाथ से धो लिए हैं। और इस कमरे को भी मैंने अच्छी तरीके से धोया है, सारा सामान समेटा है। कचरे वाला भी नहीं आ रहा 2-3 दिन से। ये देखिए मेरे हस्बैंड ने जूस वगैरह रखे हैं, ये लेके आई थी मेरी अम्मी, ये हस्बैंड जी लेके आए थे। और मेरी बेटी को जामी शीरी बहुत ज़्यादा पसंद है, दूसरे जूस कम ही पीती है, अब ये पीती है ज़्यादा। गैलरी का दरवाज़ा मैंने बंद किया हुआ है ताकि रोशनी से आँख ना खुले मेरी बेटी की। मैं आ गई हूँ मम्मी के घर पे।
और ये निकाले मैंने फाल से। हालांकि अभी मेरी तबीयत ठीक हुई है, गला भी मेरा बहुत ख़राब था और मुझे फाल से बहुत पसंद है। मैंने फालसों के बीच में नमक डाला है और मैं खाने लगी हूँ। और घर में आपको पता ही है काम चल रहा है टाइलों वालों का। तंग नहीं करो काके को। अब्बू और मिस्त्री लगे हुए हैं दोनों काम करने के लिए और मैं बस जाने लगी थी छत के ऊपर। अम्मी ने आज फिर कपड़े धोए हैं, मैंने कपड़े वगैरह समेटे हैं। क्या हुआ? किसने मारा है? किसने मारा है? बस नीचे वो डस्टबिन फेंक के आ जाओ। ये देखें सारी सफाई हो गई है आज। नीचे काम कुछ इस तरह का हो रहा है कि अब्बू ने बोला कि नीचे पानी नहीं गिरना चाहिए, तो इस वजह से अम्मी ने कपड़े ऊपर ही जो है वो नता रहे हैं, इसलिए छत भी थोड़ी थोड़ी गीली है। थोड़ी थोड़ी नहीं, खैर बहुत ज़्यादा। इस तरह लग रही है कि जैसे बारिश हुई है। बाल्टी भी रखी और कमरे की सफाई मैंने की है। तो अब हो गया शाम का टाइम, अब हम फारिग बैठे हैं और मौसम भी काफ़ी बेहतर हो गया। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आजकल कराची में। मेरी बेटी पता नहीं अंदर क्या कर रही है। सताइश यहाँ पे आओ। और मैं खा रही हूँ फाल से। जिसने आना है आ जाएं, मुझे ये बहुत पसंद है। तो मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है, वो भी खा रही है। मिलवाती हूँ मैं उससे। मुझे जाना था महविश लोगों के घर पे ईद के दूसरे दिन, लेकिन जो है मेरी तबीयत ने मेरा साथ नहीं दिया। बुखार बहुत ज़्यादा था। मैंने हालांकि इसको बोला भी था मैं ईद के दौरान आऊँगी, बल्कि ईद के दूसरे दिन ही आऊँगी, लेकिन मैं नहीं जा पाई। ना ही मेरे घर पे कोई आया, क्योंकि हमारी ईद बहुत ही बोरिंग गुजरी है, बहुत ही ज़्यादा। घर में मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान थे मेरी वजह से। मेरा बुखार ही नहीं उतर रहा था और बीपी भी ठीक नहीं हो रहा था। तो सब कुछ तो बंद पड़ा था, पार्क वार्क ये वो, ना बंदा बाहर जा सकता था। कोविड की वजह से हर चीज़ बंद है, रेस्टोरेंट, पार्क वगैरह। इस वजह से लोगों ने भी अपने अपने घरों में अपनी फैमिलियों के साथ इस तरह ईद मनाई है। ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं आपको पता ही है, एहतियात ज़रूरी है। तो हो सकता है इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है ये कोविड बिल्कुल ख़त्म हो जाए। लेकिन ये एक खौफ है जो हर इंसान के दिल में दिमाग में बैठ गया है कि अब मास्क भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सैनिटाइज़ भी करना है। तो ये जो है खौफ आस्ता आस्ता ही जाएगा, एकदम से नहीं जाएगा, क्योंकि 2 साल तो हो गए हैं इस कोरोना को। अब 2 साल में कितना कुछ बदल जाता है। अब ये इंसान ने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लिया है, मास्क, सैनिटाइज़र और हाथ नहीं मिलाना, गले नहीं मिलना, बहुत सारी भीड़ में नहीं जाना, रश में नहीं जाना। तो इस वजह से लोग बहुत डरे हुए हैं। इस दफ़ा ईद जो है सबकी ऐसी ही गुजरी है, बोरिंग। तो हमारी भी कुछ ऐसे ही गुजरी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और शेयर किया करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि मैं नेक्स्ट व्लॉगिंग जो है वो किस टॉपिक पे करूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए ओके, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा।